गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि पूरे एक साल में आपको अकाउंटेंसी कैसे पढ़नी है। आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि पूरे एक साल में आपको इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ के आया ना, तो आपने डेवलपमेंट पढ़ा और आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स बिल्कुल रियलिस्टिक है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है क्लास 11 जैसी। तो मैं तुम्हें पहले से एक बात बताता हूं, लेकिन अब आपको जो बुक फॉलो करनी है वो ये फ्रैंक है। आईएससी ने ऑफिशियली इसको अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन ये अनऑफिशियली अनाउंस्ड है। यही किताब आपको फॉलो करनी है। तो कोई और किताब फॉलो कर रहे हो तो प्लीज ये किताब खरीद लें, बिकॉज यही किताब सबसे अच्छी किताब है। और भाई आपके सिलेबस में ज्यादा चैप्टर नहीं है, केवल 20 है। आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में केवल 20 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 11 तक। कई बार 1 चैप्टर है ही नहीं सिलेबस में, तो चैप्टर आपका 2 से शुरू होता है। तो 2 से लेकर 11 तक आपका माइक्रो है और उसके बाद 12 से लेकर 20 तक आपका मैक्रो है। 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो ना थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। यहां पर कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अच्छा, पता है क्या हुआ, जब आपका स्कूल शुरू होगा ना, तो आपकी टीचर स्कूल में हो सकता है ये बोल दे कि भाई इकोनॉमिक्स में नंबर लाने हैं तो मैक्रो पढ़ लो, पूरे मैक्रो पढ़ लो, 93 नंबर आ जाएंगे। भाई मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाने और नंबर दिलाने के लिए तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हें सिखाने के लिए पढ़ाऊंगा, ताकि किसी भी कॉन्वर्सेशन में तुम बेवकूफ नहीं बनो। और इकोनॉमिक्स लाइफ ब्लड है इकोनॉमी की। तो तुम्हें अगर ये नहीं आता है तो हर डिबेट में हारोगे, किसी भी MUN में जाओगे तो तुम वहां भी हारोगे, बिकॉज तुम्हारे पास स्टैट्स ही नहीं होंगे बोलने के लिए। तो इकोनॉमिक्स तो इसलिए चाहिए, सीखनी इसलिए चाहिए कि कहीं बेइज्जती ना करा लो तुम जाके। तो बेइज्जती नहीं होने देगा तुम्हारा भाई शुभम जगदीश बोल रहा, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा। तुम्हें इकोनॉमिक्स सिखा देगा, पढ़ाएगा नहीं, सिखा देगा इकोनॉमिक्स तुम्हें। ठीक है, कैसे सीखनी है जरा बात देखो। माइक्रो होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो आपको बताएगी कि बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स कैसे चलेगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी रियलिस्टिक इकोनॉमी होती है, रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स होती है, एकदम रियलिस्टिक। जैसा हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, जैसे किसी भी कंट्री में हो रहा है, वैसा सब कुछ आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि ना, कि जब भी आपको कोई भी टीचर, हो सकता है तुम मेरे से पढ़ो, हो सकता है किसी और टीचर से पढ़ो, तो सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स रियलिस्टिक एग्जाम्पल देकर समझा सके, तो समझ लिया तुम्हारे दिमाग में चीजें अच्छे से बैठेंगी। और वो टीचर है बेहतरीन, जो भी पढ़ा ले, जो भी ऐसा पढ़ा है। मैं भी कोशिश ही कर रहा हूं कि मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देकर समझा लूं। जैसे कि आपने दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते होंगे ना कि सर सेंसेक्स क्या होता है, सर ये रोज कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, क्या होता है, और इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है, ये तो फाइनेंस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है। बिल्कुल है भैया रिलेटेड। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया जीडीपी बढ़ी जा रही, जीडीपी कमी हो जा रही, आपने रोज अखबार में आता होगा इंडिया की जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी कम हो गई, ऐसा क्या होता है, क्या रीजन है। इंडिया डेफिसिट में है, लोग लोन लेते हैं, नेहरू ने लोन ले लिया, कांग्रेस सरकार ने लोन ले लिया, बीजेपी वाले इस पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारी जितनी बातें होती है ना, ये हमको सीखेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स से। और पता है, कोई भी पॉलिटिशियन सच कह रहा है या गलत कह रहा है, अगर तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स पता है ना, तो तुम तुरंत पकड़ लोगे। तुम्हारे पास ये बैरोमीटर है चेक करने का कि ये अगला आदमी सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, फिस्कल पॉलिसी, ये तुम्हें सब हेल्प करेंगे ये बताने के लिए कि जो चीजें हमारी कंट्री में हो रही है वो सही हो रही कि नहीं हो रही। और अगर तुमको लगता है ना कि भाई हमें इस सारी चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी फील्ड है आगे पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक ऑनर्स जैसे सिलेबस भी आप आगे पढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह की जरूरत होती है। तो भाई मैं तुमको बता रहा हूं इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है, क्योंकि तुम किसी भी डिबेट में फेल ना हो, तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना सके। इसलिए इकोनॉमिक्स सीखना है, साथ साथ सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, अब पढ़ना कैसे, पूरे साल में कैसे पढ़ना है, जरा उसको देख लेते हैं। भैया आपने पढ़ना शुरू किया है मई से और टारगेट है हमारा फरवरी। ठीक है ना, मई से टारगेट है हमारा फरवरी। तो तुमने मई से पढ़ना शुरू किया। अब मैं तुमको बता रहा हूं, मई, जून, जुलाई मैक्सिमम आपका माइक्रो खत्म हो जाना चाहिए। आपका माइक्रो खत्म हो जाना चाहिए, मतलब कितने चैप्टर, 2 से 11 तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। डायग्राम वायग्राम बनाने होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ने में बड़ी आसान लगती है, लिखने में बड़ी मुश्किल है। पढ़ने में बड़ी आसान, एक्सप्रेस करने में बड़ी मुश्किल है। भाई ये पता नहीं कौन सा एग्जांपल है, भाई पसंद तो आती है, बोल नहीं पाते हैं, बस वही वाली बात है इकोनॉमिक्स के साथ भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ तो ज्यादा, भाई समझ में सब आता है पर तुम बोल नहीं पाओगे, तुम लिख नहीं पाओगे, और जो टीचर तुमसे लिखवाना चाहता तो वो तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे।
ठीक है ना। टीचर कहेगा थोड़ा इस बात को तुम जरा और घुमा कर कहते, बड़ा बड़ा चढ़ा कर कहते तो अच्छा होता। तुम कहोगे अच्छा ठीक है, पर कैसे लिखना है ये पता नहीं चलेगा आज तक। अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर देखेंगे अगले साल अगर देंगे भी और स्कूल में फेल हुए तो आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि टीचर के हिसाब से आंसर नहीं लिख पाओगे, इसलिए टीचर के व्यू पॉइंट से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स सीखनी भी है और ये भी समझना है कि लिखना कैसे है भाई, एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। दोनों बातें हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिकॉज इकोनॉमिक्स जब बोर्ड में कॉपी चेक होती है तो वो ये एज्यूम करते हैं आईएससी बोर्ड का कॉपी चेक नहीं कर रहा है, आईएससी बोर्ड का बच्चा पेपर नहीं दे रखा, वो ये सोचते हैं इकोनॉमिस्ट ने पेपर लिखा है। वो सोचते हैं कि भैया वैज्ञानिक आए हैं, इकोनॉमिस्ट आए हैं, उन्होंने बोर्ड की कॉपी चेक की है। इस तरह से चेकिंग होती है आईएससी में। भाई मैं कई बार चेकिंग करने गया हूं, ये प्रॉब्लम आती है। तो तुमको उनके हिसाब से आंसर भी लिखना पड़ता है, उनको भी सेटिस्फाई करना है ना भाई, क्या कर सकते हैं। अब ये भी ठीक है, सह लेंगे ये भी, ऐसी क्या बात है। तो चलो भाई देखते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने बताया आपको मई जून जुलाई के अंदर आपको माइक्रो खत्म कर देना है, फिर आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा मैक्रो का। और आप किताब पढ़ रहे हैं कौन सी, आप किताब पढ़ रहे हैं फ्रैंक। और कोशिश करेंगे कि भाई आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देकर समझाएं, आपको ये पॉलिटिशियन की बात भी कोट करके बताएं कि ये देखो ये पॉलिटिशियन ये वाली बात बोल रहा, सही बोल रहा नहीं बोल रहा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो भाइयों और बहनों से लेकर हम लोग रियलिस्टिक वाली बातों तक सीखेंगे इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट 100% डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अक्टूबर के बाद क्या करना है सर, अक्टूबर के बाद समय आएगा आपको नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। भाई नवंबर और दिसंबर में आपको करनी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी। इसमें मैं भी हेल्प करूंगा, आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो भी हेल्प करेंगे, आप कहीं ट्यूशन टीचर जाते हो तो वहां पे भी हेल्प होगी। भाई देखो मैं आपको आंसर बताऊं, अपनी स्कूल से जाकर टीचर से कंफर्म कर लेना, अपने ट्यूशन टीचर वाले से भी कंफर्म कर लेना कि मैं बात सही बता रहा हूं कि या नहीं बता रहा हूं। और अगर आप वो दोनों से नहीं पढ़ते हैं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अच्छा भैया ये तो हो गया नवंबर और दिसंबर की आंसर लगातार लिखने की प्रैक्टिस। अभी जनवरी में फिर मैं आऊंगा और मैं आपको दूंगा शीट्स। अब ये शीट्स क्या होंगी, ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से प्रिपेयर की गई होंगी शीट्स, जिसमें बहुत ज्यादा रिगरस और टफ क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें सॉल्व करने होंगे। और तब जाके आएगा मेरे दिल को करार, तब तुम्हें मजा आएगा कि भैया मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। फिर आप जब फरवरी में जाके पेपर देने के लिए बैठेंगे आपको लगेगा पेपर चिंटू कैंडी है और तुमसे सारी चीजें हो जाएंगी। इतने आसानी से हम लोग इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हमें पढ़ने हैं, हमें कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, हमें रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, हमें बहुत बड़ा चैप्टर है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, 200-250 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हमें थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमें डेफिसिट के न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने, तो सारे न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे तो वो भी एक अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, थ्योरी भी प्रिपेयर हो गया। अच्छा बहुत सारे बच्चों को लगता है इकोनॉमिक्स थ्योरी है, तो मैं उनको बहुत जोर से झापड़ मारना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स थ्योरी नहीं कंसेप्चुअल है। जो टीचर तुमसे बोलते हैं, जो भी बच्चा बोलता है कि भाई इकोनॉमिक्स थ्योरी है खुद पढ़ लेंगे, तो भाई पढ़ लो, पर थ्योरी नहीं है ये कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट हिल गए तो आगे की पूरी लाइफ हिल जाएगी भाई। तो कंसेप्ट मजबूत, पूरी लाइफ मजबूत। तो कंसेप्ट मजबूत करने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो भाई इसमें मजा आ जाएगा आपको। मैं बता रहा हूं, तो कंसेप्ट सीखेंगे, एग्जांपल सीखेंगे, रियल लाइफ सीखेंगे, और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और वर्कशीट सॉल्व करेंगे, तो मजा आ जाएगा। आपके प्रिपरेशन हो जाएंगी पूरी साल की। तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते पढ़ते चलेंगे भैया, पूरे साल में मजा आ जाएगा और एक साथ पढ़ेंगे। और पसंद आया वीडियो तो शेयर करो ना अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स को भेजो, अपने सीनियर्स को भेजो, अपने जूनियर्स को भेजो अगर मज़ा आ रहा है तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसे मुझे बोलना पसंद नहीं है। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।